हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन के ऑल फार्मूला, अवकलन के सभी सूत्र जो आपकी क्लास 11th और क्लास 12th को कवर करेंगे। ठीक है, दोनों ही क्लास के लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं ये। आपको अच्छे से एक एक फॉर्मूले को समझना है और समझने के बाद नोट करना है। ठीक है, फिर आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करके याद कर लेना है ताकि आप एक्सरसाइज सॉल्व करो तो वहां पे कोई दिक्कत ना है। ठीक, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो किसी भी चैप्टर के लिए आपके फॉर्मूले होते हैं, अगर वो आपको अच्छे से याद है तो आपको किसी भी चैप्टर में 70% दिक्कत खत्म हो जाती है। फिर हम लोग उसको अप्लाई करना सिखाते हैं आपको, बस और कुछ नहीं सिखाते। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं और पहले समझ लेना है, फिर उसको नोट करना, फिर उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो चलिए पहला फॉर्मूला क्या होता है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो डी बाई डी एक्स बोलते हैं। अगर किसी चीज का अवकलन कर रहे हैं तो ये जो x लिखा है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग फॉर्मूले सारे याद करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे कोई भी चेंज होता है तो वो एक्सरसाइज में सवाल दिए गए वहां पे हम लोग देख लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का, किसका, डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, x की पावर n का। ये क्या होता है, देखो जो पावर है वो आगे आ जाती है n, फिर x लिखते हैं और जो n है उसमें से एक कम कर देते हैं। ये पहला फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करेंगे इसको, कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे हमें यहाँ पे लिखा है x की पावर 5, x की पावर 10 है, x की पावर 12 है, x की पावर -5 है। इन सब के हमें क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करने हैं। ठीक है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। जल्दी जल्दी में बेसिक क्लास है ये, एक फॉर्मूले भी हो जाएंगे और आप इनको समझ भी लोगे कैसे हमको ये लगाने अप्लाई करने। तो देखो x की पावर n, x की पावर n, यहाँ पे x की पावर n है तो यहाँ 5 है, n का काम क्या कर रहा है 5, तो 5 आगे आ जाएगा x की पावर और 5 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे आप समझ गए, देखो डायरेक्ट कैसे लगाओ, जो पावर है वो आगे लिखो, पावर में 1 कम कर दो, पावर में 1 कम कर दो। यहाँ पे देखो पावर क्या है 10, तो 10 आगे लिख देंगे x और 10 में से 1 कम करेंगे तो 9। यहाँ पे पावर क्या है 12, तो 12 आगे आएगा, x की पावर 12 से 1 कम करेंगे तो 11। बच्चों समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो पावर अब माइनस की हो गई। पावर देखो यहाँ पे n का मान कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे फ्रिक्शन में हो। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये -5 आगे आएगा, ध्यान समझना, -5 आगे आएगा, x लिखेंगे और -5 से जब 1 कम करोगे, -5 -1 तो ये माइनस का 6 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, माइनस का 6। समझ गए ना। जैसे यहाँ पे x की पावर -3 दिया हमने, क्या होगा बोलो, साथ साथ बोलो, -3 आगे आएगा, बोलो -3 आगे आ गए और -3 से 1 कम करेंगे तो -4। ठीक है, तो इसको ऐसे अप्लाई करना है हमें। चलिए उम्मीद है ये आ गया होगा। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं क्या है। जो फॉर्मूला नंबर 2 है वो क्या है हमारा, देखो डी बाई डी एक्स। अगर हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो चीज पूरी कांस्टेंट है, पूरी क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, अचर। अब बच्चों इस चीज को एक ही बार में समझ लेना, पूरे चैप्टर में काम आएगी। एक ही बार में समझने का मतलब, यहाँ पे देखो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसमें, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो अगर जो भी फंक्शन दिया है यहाँ पे जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसमें कहीं एक्स नहीं दिख रहा है, कहीं भी एक्स नहीं दिख रहा है पूरे में, तो वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पूरे में जितना भी बड़ा फंक्शन हो, कोई कुछ भी फंक्शन हो सकता है, उसमें अगर x नहीं दिख रहा तो वो पूरा कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का अवकलन याद रखना, वो क्या होता है, 0 होता है बच्चों। क्या होता है, 0 होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिख दे बड़ा सा, पहले तो नंबर ले लो, नंबर कांस्टेंट है, इसमें x है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे डी बाई डी एक्स हम कह दें, जैसे आपको दे दें यहाँ पे मान लो 5 और p² प्लस का 6q और माइनस का 6, ऐसे। यहाँ पे देखो कहीं पे x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप 0 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 0। ठीक, यहाँ पे लिख दें जैसे डी बाई डी एक्स, हम लिख दें डी बाई डी एक्स। बच्चों थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, राइटिंग थोड़ा बिगड़ जाती है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। डी बाई डी एक्स साइन π/2। अब बताओ ये साइन π/2 इसमें कहीं x है क्या, नहीं, तो पूरा कॉन्स्टेंट समझेंगे इसको। क्या हो जाएगा, 0। समझ गए होगा उम्मीद है। यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं इसके डी बाई डी एक्स के बाद अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा है वो चीज इसमें कहीं नहीं दिख रही है तो पूरे का 0 लिख देंगे डायरेक्ट। समझ गए। ठीक है, चलो अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3, डी बाई डी एक्स। अगर हम देखो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है और यहाँ पे कोई मान लो फंक्शन है जिसमें x है। ठीक, तो ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है और केवल डी बाई डी एक्स उस फंक्शन का करते हैं जिसमें x है। फॉर्मूला ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, चौथा फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको छोटे छोटे याद कर लेना है। डी बाई डी एक्स, एक्स का केवल x का क्या होता है, 1 होता है, केवल x का क्या होता है, 1।
वैसे आप करना चाहो तो कर लोगे, लेकिन आपको डायरेक्ट याद है तो जल्दी सवाल में यूज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसे डी बाई डी एक्स हम कर रहे हैं एक्स का, तो एक्स की पावर 1 मान सकते हैं, तो एक पावर आगे आएगी और एक पावर से कम करेंगे तो क्या बचेगा 0। किसी नंबर की पावर 0 बच्चों क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। इसलिए एक्स का क्या होता है, केवल एक्स का क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्या होता है 1। अगला क्या होगा 5वां, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये होता है 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का। अभी ये पावर x ऊपर है पावर है, ठीक है। अब यही x अगर नीचे आ जाए तो x की पावर देखनी है आपको, यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, -5 है, 10 है, कुछ भी हो नीचे, तो जो पावर है उसको ऊपर माइनस में लिख देंगे तो -1, और नीचे पावर में एक जोड़ देंगे, एक पावर है तो एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 1 अपॉन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ। नीचे कितनी पावर है, 3 पावर, कितनी है 3, तो ऊपर -3, नीचे एक जोड़ देंगे 4, तो 1 अपॉन एक्स की पावर n। इसको फॉर्मूले रूप में ऐसे लिख सकते हैं आप, n है तो -n और n में एक जोड़ेंगे तो n+1, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला बना के लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर n का। ऊपर है तो देखो पावर आगे आके कम हो जाता है, लेकिन नीचे है तो पावर वही माइनस में होती है ऊपर, और नीचे पावर में एक बढ़ा देते हैं, नीचे पावर में एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एल्जेब्रिक फॉर्मूले हो गए, ठीक। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूले, आगे इसमें बढ़ते हैं। आपको एक एक फॉर्मूला समझते हुए नोट करना है, ठीक है। पहले समझ लो फिर बाद में नोट कर लेना इनको। चलो अगला फॉर्मूला क्या है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 7 नंबर है, 1 अपॉन रूट एक्स का, एक ये और है 1 अपॉन रूट एक्स। अब ये देखो इसमें क्या है कि जो रूट का मतलब होता है वो आधी पावर होता है। क्या होता है आधी पावर। जैसे यहाँ पर लिखा है रूट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है, एक्स की पावर 1/2, ठीक। तो इसी का है, इसी का रूप है ये, एक समझा दे रहा है, फिर आपको ये याद भी कर लेना डायरेक्ट। तो रूट एक्स का मतलब हो गया आधी पावर, तो ये 1 अपॉन एक्स की पावर आधी लिखी है, तो ऊपर पावर आधी लिखेंगे जो पावर हो, नीचे जो पावर दी जाए ऊपर माइनस में, और नीचे पावर में एक जोड़ देंगे, तो 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2 आता है बच्चों। एलसीएम लेके आप जोड़ोगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3/2। अब आपको जो डायरेक्ट याद रखना है वो कौन सा है, एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का, ये आपको याद रखना है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये सवालों में बीच में बहुत आता है, इस पर सवाल भी बनते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक। ये एक बार नहीं याद रखो तो भी चल जाएगा, ये वाले सारे और ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका होता है ई की पावर एक्स का चाहे डिफरेंशिएशन करो बच्चों, चाहे अब इंटीग्रेशन करो, ई की पावर एक्स ही रहता है। क्या रहता है ई की पावर एक्स, ठीक है। अगला 10 नंबर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, इंटू लॉग ए बेस ई, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। 11 नंबर में देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो बच्चों इसका होता है 1 अपॉन एक्स। कब होता है ये लॉग एक्स वाला आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो बच्चों ई समझ लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन हो चाहे आपका डिफरेंशिएशन ई समझ लेते हैं, अवकलन और समाकलन। कुछ नहीं लिखा है तब, जब कुछ लिखा होगा तो वही देखेंगे, ठीक। तो कुछ नहीं है तो ई समझते हैं, तो इसका 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर कुछ नीचे दे देगा, जैसे बेस में ए दे दिया यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ये 12 नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ई है, तो अब अगर ऐसे लिखा है चाहे नहीं लिखा है तो इसका तो हम लोग क्या सीधे सीधे 1 अपॉन एक्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे 1 अपॉन एक्स। अगर यहाँ पे बेस में ए लिख दिया है तो 1 अपॉन एक्स तो होगा ही होगा, साथ में लॉग ई और बेस ए जुड़ जाएगा, लॉग ई बेस ए जुड़ जाएगा, ठीक। इसी को किसी किसी बुक में ऐसे भी लिख देता है 1 अपॉन एक्स और लॉग, ये ए ऊपर आ जाता है, बेस में ई हो जाता है, ठीक है। तो वो तो आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग नीचे लाओगे तो बेस चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया, ये आपके 12 फॉर्मूले हो गए। इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, ठीक। अब हम लोग इसके आगे फॉर्मूले समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फिर इनवर्स फंक्शन के। चलिए इसको नोट कर लिया होगा, उम्मीद है समझ लिया होगा, तो मिटा देते हैं इसको। अब कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन कॉस टेन कॉट, इनके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं वो समझेंगे, फिर इसके बाद इनवर्स फंक्शन, ठीक। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसमें समझेंगे। तो पहला देखो साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, फर्स्ट फॉर्मूला। साइन एक्स का बच्चों क्या होता है आपका कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। सेकेंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। थर्ड आपका क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स
एंड फोर्थ क्या होता है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट एक्स। अगला सेक एक्स, अगला क्या होगा सेक एक्स, ये पांचवा हो गया और छठवां। अब ये सेक हो गया तो अगला क्या बचा बताओ, कॉसेक एक्स। क्या बचा, कॉसेक एक्स। इनके आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद इनवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक। तो पहले ये वाले देख लेते हैं, फिर इनवर्स फंक्शन के देखेंगे। तो साइन एक्स का तो बच्चों हमने देख लिया कॉस एक्स। अब देखो जितने यहाँ पे सी वाले जैसे कॉस कॉट कॉसेक, इनके आगे पहले माइनस लगा लो। क्या लगा लो, माइनस। इनमें माइनस आता है, क्या आता है, माइनस आता है। कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का बच्चों माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, इंटू में कॉट एक्स। ठीक, आपको यूज करने कैसे सवालों में यूज करोगे, जैसे आप किसी भी सवाल में आ जाएगा ऐसे लिखा हुआ 3 साइन एक्स, तो आप 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अभी बताया हमने। साइन एक्स का कर दोगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स अगली लाइन में कर दोगे। साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। तो 3 कॉस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 कॉस एक्स। समझ पाए। तो ऐसे इन सारे फॉर्मूलों को याद करना है आपको, बीच में सवालों में ये आपको मिलेंगे तो आपको वहां पे लगाना। ठीक, कैसे यूज करेंगे ये हम लोग एक्सरसाइज में भी सीख लेंगे। चलिए अगले इनके देखेंगे। अब इनवर्स, अगर इन पे इनवर्स लगा दे तो ये हो गया 6। पहला फॉर्मूला इनवर्स में क्या होता है, अच्छा आप नंबरिंग अपने हिसाब से करते रहना बच्चों, ठीक है। पहले कितने हो गए थे, उसके बाद ये 6 ये हो गए, अब 6 इनवर्स में होंगे। तो यहाँ पे होगा साइन इनवर्स एक्स, अगला डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, और डी बाई डी एक्स आपका होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, ये 6 और होते हैं। तो दोस्तों ये सब फॉर्मूले आपको याद भी करने हैं। अच्छे से याद करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ हमको अगर फॉर्मूले याद हैं तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब समझिए, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का बच्चा होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का होता है। किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का होता है, बस जो साइन का होता है वही सेम लिख दो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या है माइनस लगा दो। क्या लगा दो, माइनस। क्या लगा दो, माइनस। ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का होता है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो टेन का होता है वही सेम कॉट का होता है, बस माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, माइनस। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो याद करने को ऐसे भी कर सकते, बस यहाँ पे मॉड भी लगा होता है। किसी किसी बुक में आप देखोगे तो मॉड एक्स भी लिखा होता है। मॉड एक्स लिख दोगे ज़्यादा सही होता है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो साइन का क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का बस माइनस लगा दिया था। टेन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट के में माइनस लगा दिया था। सेक का 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका क्या होगा, बस माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आप मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ, याद करने में दिक्कत हो तो नहीं लगाओ। ठीक है, बाकी लिख दोगे ऐसे ज़्यादा सही माना जाता है। चलिए ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब कुछ और 1-2 फॉर्मूले हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला फॉर्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे देखो अभी तो हम लोग समझ रहे थे, यहाँ पे दे 3x की पावर 3 और डी बाई डी एक्स। तो हमने कहा अगर कोई फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, केवल x की पावर 3 का करेंगे। किसका करेंगे, x की पावर 3 का। तो 3 यहाँ x की पावर 3 का, देखो पावर जो होती है वो आगे आती है, 3 आगे आएगा और पावर से कम कर देंगे तो 3 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट ना हो, 2 नंबर हो, ऐसे दोनों ही फंक्शन हो अपने आप में, क्या हो, दोनों ही फंक्शन, जैसे x इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो, e की पावर x इंटू लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो दोनों ही फंक्शन है ना। अब इसमें से कोई बाहर तो नहीं निकाल सकते। अब दोनों को एक साथ कैसे करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ, पहला फॉर्मूला ये देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। आप लोग जैसे याद करते हो, बुकों में यूबी मेथड होता है, टीचर भी ऐसे याद करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से याद करना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, क्या मानोगे, यहाँ पे यूबी को नहीं कुछ भी लिखना है आपको, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, ऐसे 2 फंक्शन दिए, फर्स्ट सेकेंड मान लोगे तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन
डी बाई डी एक्स सेकेंड, डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स फर्स्ट, डी बाई डी एक्स फर्स्ट। बस ये आपको सिंपल से याद रखना है। यू बी से याद करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यू रखें कि बी रखें। ठीक, इसमें मान लो आ भी जाता है, लेकिन अगर ये फर्स्ट अपॉन सेकंड का हो जाएगा तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कुछ बच्चे इसको याद करने के लिए देखो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं अपना जो रोज़ करते हैं वही इसमें भी फॉर्मूले में भी वही बना लेते हैं याद करने के लिए। लेकिन सही है, जैसे भी याद करो, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डिवाइड एक्स फर्स्ट। कुछ याद कैसे कर लेंगे, पहली को छोड़ो दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी को छोड़ो पहली का अवकलन। कुछ और अपडेट हो गए, कह रहे हैं पहली को छोड़ो दूसरी को पकड़ो, फिर दूसरी को छोड़ो पहली को पकड़ लो। तो पकड़ा पकड़ी बहुत खेल रहे हैं आजकल बच्चे, ठीक है। इसी वजह से तो उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो वो पकड़ते रहो लेकिन पढ़ाई करते रहो, फॉर्मूले साथ साथ याद करते रहो, ठीक। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपकी पास में आने वाली है तो उसको भी आपको टारगेट करना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, ठीक है बच्चों। तो मौज मस्ती अलग है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है। चलिए ये आपको याद कर लो। जैसे यहाँ पे x इंटू लिखा है साइन एक्स, इसको कैसे अप्लाई करना है एक बार समझ लेते हैं। इसको आप मान लोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लोगे सेकेंड फंक्शन, तो हो जाएगा फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स फर्स्ट, ठीक है। बस इसका कर दोगे। x तो ऐसे ही है, अभी साइन एक्स का हमने सीखा था cos x प्लस साइन एक्स, ऐसे ही लिख दोगे। और केवल x का भी क्या किया था 1, इसलिए वो फॉर्मूले याद करने हैं केवल x। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के करोगे टाइम लगेगा, सीधे सीधे लिख दिया x का 1। चलो अगला फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड। अगर दो फंक्शन अपॉन में दिए हो, ऊपर पहला नीचे अंश बटे हर के रूप में दिए हो, तो क्या करोगे, सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड, और पूरे के अपॉन में बच्चों, पूरे के अपॉन में सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। पूरे के अपॉन में क्या करोगे, सेकेंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। समझ लो, जैसे यहाँ पे लिख दें डी बाई डी एक्स एक्स क्यू अपॉन में साइन एक्स। तो ये देखो ऊपर एक फंक्शन है बटे में एक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे, इसको सेकंड फंक्शन। चाहो तो u और b, जैसे आपको समझ में आए। वैसे मेरे पढ़ाए हुए समझ में जल्दी आता है, ठीक है, ये मुझे पता है। तो आप इसी से याद करोगे, ठीक। अगर यहाँ पे वीडियो लास्ट तक आपने देखा है तो इसी को याद करोगे। फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड डिवाइड एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड एक्स सेकंड अपॉन सेकंड का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला। तो बच्चों इसमें मैंने लगभग सारे फॉर्मूले कवर करा दिए। फिर भी एक आध कोई फॉर्मूला छूट गया हो तो वैसे मुश्किल है छूटा होगा, इतने ही आपके सिलेबस में, आपके लेवल में, ठीक है। तो ये आपको अगर फॉर्मूले वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई तो बच्चों, तो इसको आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्या हो, आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों ने अपना अपना सहयोग किया है, शेयर किया है वीडियो को, ठीक। और अपना क्या किया है, इस फैमिली के मेंबर बने क्योंकि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए अब किस चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ना चाहोगे और कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। आपके बोर्ड एग्जाम को पास देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, 12th क्लास का बिल्कुल क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो आपके 95% की गारंटी लेता है। इस अगर अच्छे से पढ़ लिए तो इतने मार्क्स आपके उससे कवर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग वीडियो को जल्दी स्टार्ट करें। ओके, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार कहेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।